नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हरियाणा। मैं हूं आस्था। आजकल की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी और बदलती हुई लाइफस्टाइल की वजह से हमें बहुत से बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। हर एक व्यक्ति आजकल बहुत व्यस्त है, ना ही उनके पास सही खान पान का वक्त है और ना ही सही दिनचर्या अपनाने का। इसी वजह से उन्हें बहुत सी आम पर ख़तरनाक बीमारियां होती हैं, जिनमें से एक बहुत ख़तरनाक बीमारी का नाम है हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप। हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है और ताकि हर एक इंसान को इसकी जागरूकता हो, इसी वजह से आज यानी 17 मई को हम वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाते हैं। इस दिन की शुरुआत 2005 से वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग ने की, क्योंकि वो चाहते थे कि हर एक इंसान इसके बारे में समझ पाए और इससे निजात पा सके। और इस साल की इस दिन की थीम है कि हर एक इंसान इसको ठीक से नापे, इसको काबू में पाए और एक अपनी स्वस्थ ज़िंदगी जिए। और इसी से जुड़े बहुत से प्रश्न आज हम पूछेंगे हमारे गेस्ट से, जो कि हैं कामिद मोंगा, जो कि सिविल अस्पताल के ASMO हैं। नमस्कार सर। नमस्कार आस्था जी। तो सबसे पहले आपसे एक प्रश्न ये है कि हाई ब्लड प्रेशर क्या है और इसे हाइपरटेंशन क्यों कहा गया है? आस्था जी, हाई बीपी का मतलब होता है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो हमारी रक्त धमनियाँ हैं, अगर उनका जो प्रेशर नापा जाता है उसकी जो नॉर्मल वैल्यू है उससे ऊपर अगर वो चला जाता है तो उसको हाई बीपी कहते हैं। हमारे शरीर की रक्त धमनियों का नॉर्मल वैल्यू है 120/80, जो कि हम ब्लड प्रेशर की मशीन से नापते हैं, जिसके बारे में आजकल आमजन बहुत अच्छे से जागरूक हो चुका है। अगर यही हमारा ब्लड प्रेशर 120 से लेके 129 तक चला जाता है तो हम उनको, ऐसे लोगों को प्री हाइपरटेंशन की स्टेज में डालते हैं जी। यानी कि उनको आगे जाके हाइपरटेंशन हो सकता है। हाइपरटेंशन, हाई बीपी को हाइपरटेंशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी वजह से हमारे जो हार्ट है, जो मेन ऑर्गन है हमारा, जो कि ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाता है, वो उसको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है हाई बीपी की वजह से, इसलिए इसको हाइपर टेंशन कहते हैं। जी, तो इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं और किस उम्र के लोगों को इसके सिम्टम्स आ सकते हैं? देखिए, आजकल की दिनचर्या, जैसे आपने कहा कि लोगों की दिनचर्या काफ़ी ख़राब हो चुकी है, खाना पीना काफ़ी ख़राब हो चुका है। इस वजह से उम्र का जो डेफिनेशन है वो शायद काफ़ी ख़राब हो चुकी है, बट हमारी लिटरेचर्स में और हमारी रिसर्चेस में यही है कि ओल्ड एज पर्सन्स में ये ज़्यादा पाया जाता है। जो रिस्क फैक्टर सबसे पहला इनका यही है कि जो उम्र दराज लोग हैं, आदमियों में ये 64 साल से ऊपर के लोगों में ज़्यादा पाया जाता है और फीमेल्स में ये 65 साल से ऊपर की फीमेल्स में कॉमन पाया जाता है। इसके साथ ही जो बाकी के रिस्क फैक्टर्स हैं, मैं उस पे भी थोड़ा सा जोर देता हूँ कि मोस्टली जो रेसिस हैं, जैसे हम अफ्रीकन, एशियंस, मोस्टली जो अफ्रीकन रेसिस हैं, ये उनमें बहुत कॉमन पाया जाता है। उसके बाद जो हमारा खाना पीना है, जैसे कि हम नमक ज़्यादा लेते हैं, उन लोगों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है जी। या तंबाकू का सेवन करते हैं, वो लोग उक्त रक्तचाप के मरीज पाए जाते हैं। इसी तरह जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं उनमें भी ये पाया जाता है, या कोई अन्य बीमारी, कोई क्रॉनिक बीमारी जैसे कि डायबिटीज़ और किडनी की डिजीज़ अगर किसी में होती हैं तो उनमें ये अक्सर पाया जाता है। तो हम इनको लोगों को यही कहते हैं कि जो लोग इस रिस्क फैक्टर्स में हैं वो अपने रक्तचाप को कंट्रोल में रखें। पहले तो सबसे पहले उनको अच्छे से नपवाएं, क्योंकि लोगों में यही है कि हमने एक बार नपवाया था जी, ठीक आया, बट अगर वो लगातार इसको कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो इसको एक्यूरेटली अपने डॉक्टर से नपवाएं। तो आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक उम्र के लोगों को नहीं होता, ये किसी को भी हो सकता है? जी। अगर लोगों का खाना पीना सही नहीं है, जैसे कि आजकल जंक फूड्स की आदतें बहुत लोगों को है, या
लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई वॉकिंग नहीं, वो सिर्फ बैठे रहते हैं और काम करते रहते हैं। एक हमारा स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स, ये ऐसी चीज़ आ गए हैं कि लोगों को अपने बेड से, अपनी कुर्सी से हिलने का समय ही नहीं है जी। तो उन लोगों के लिए ये सलाह है कि वो अपने आप को उठें, चलें, घूमें, अगर वो चाहते हैं रक्तचाप को कंट्रोल करना। उम्र का अब ये भी देखने में आ रहा है कि बच्चों में भी, कई छोटे बच्चों में भी ये हाई बीपी की समस्या पाई जा रही है। जी, तो मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि भारतीय महाद्वीप वाले लोगों को, जो इन रीजन्स में हैं, इन लोगों को क्या ये जेनेटिकली भी हो सकता है? क्या उनमें इसके सिम्टम्स आ सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने अभी कहा कि रेसिस में सबसे ज़्यादा ये अफ्रीकन्स में पाया जाता है, बट जो साउथ एशियंस हैं, जिसमें हमारा देश भी आता है, इंडिया भी आता है, उनमें भी ये कॉमनली पाया जाता है। इसके बहुत से कारण हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि गांव की ज़िंदगी बदल के लोग शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से जगहें कम हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन गई हैं, बट लोगों के लिए समय की कमी है, जगह की कमी है, जिसकी वजह से वो अपनी दिनचर्या को अच्छे से जी नहीं पाते। जी। दूसरा है खाना पीना, और तीसरा है लोगों की जेनेटिकली फैमिली हिस्ट्री, क्योंकि जिन परिवारों में ये पहले से है, उनके आगे की जनरेशन्स में ये कॉमन पाया जाता है। अगर लोग अपनी दिनचर्या को बदलें तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। साथ के साथ हाई बीपी के मरीज वो भी हैं जिनको अन्य बीमारियां हैं, जैसे कि शुगर के पेशेंट्स हैं, किडनी के पेशेंट्स हैं, उनमें हाई बीपी की समस्या पाई जाती है। शुगर के पेशेंट्स का कारण एक रिसर्च में ये भी सामने आया कि हम इंडियंस इंसुलिन के रेजिस्टेंस होते जा रहे हैं जी। क्योंकि हमारी जीन्स में है ये। इस पे अभी रिसर्च कंटिन्यू है, बट ये है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से एक हमारा शुगर लेवल बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारी ब्लड वेसल्स पे असर होता है और हम हाई बीपी, हाइपरटेंशन के मरीज बनते जा रहे हैं। तो आपने इसकी वजह बताई कि ये हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है, पर मैंने जितना सुना है, मैंने जितना इसके बारे में पढ़ा है, मैंने ये पाया है कि इसका जो एग्जैक्ट एक कारण है वो किसी को अभी तक नहीं मिल पाया है। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने अभी जैसे बताया, हाई बीपी के रिस्क फैक्टर्स हैं। रिस्क फैक्टर्स की वजह से हाई बीपी या हाइपरटेंशन होता है। एग्जैक्ट हाई बीपी खुद अपने आप में ब्लड वेसल्स नहीं बनाती। भगवान ने शरीर को ऐसा बनाया है कि वो अपना बीपी मेंटेन रखेगा, बट हम लोगों की दिनचर्या ख़राब होने की वजह से, हमें अन्य बीमारियां होने की वजह से हमारा शरीर हाई बीपी दे रहा है जी। उसी की वजह से हमारे हार्ट को एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ता है, मुश्किल कार्य करना पड़ता है, जिसकी कॉम्प्लिकेशंस आके जाके हमें भुगतनी पड़ती है। तो डॉक्टर साहब, मैं हाइपरटेंशन के सिम्टम्स जानना चाहती हूँ कि किस तरह लोगों को पता चल सकता है कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। देखिए, हाइपरटेंशन के नॉर्मल सिम्टम्स, जो कॉमन सिम्टम्स हैं, उनमें सबसे पहले तो है कि आपको हेडेक होगा, आपको चक्कर आ सकते हैं, आँखों के आगे अंधेरा आ सकता है, या आपको लगेगा आपकी हार्ट बीट, धड़कन, दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, या आप सारा दिन शरीर में थकावट फील करेंगे। ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि इशारा करती हैं कि आपको हाई बीपी हो सकता है। जी, तो मैंने ऐसा बहुत बार देखा है कि लोग अपने डॉक्टर के पास जाते हैं क्योंकि ये ही सिम्टम्स वो देखते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हाई ब्लड प्रेशर बताता है और उनकी दवाई भी देता है, पर लोग वो दवाई लेना बंद कर देते हैं। जब तक वो ठीक होते हैं तब तक सिर्फ लेते हैं। तो क्या कितना सही है ये? क्या लोगों को लेते रहना चाहिए फिर भी अगर उनको सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं? देखिए, सिम्टम्स आने के बाद और उनका बीपी चेक करने के बाद डॉक्टर उनको सलाह देते हैं कि अगर वो प्री हाइपरटेंशन स्टेजेस में हैं, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया कि अगर उनका बीपी 120 से 129 के बीच में है, तो वो अपने लाइफस्टाइल में, अपनी दिनचर्या में चेंजेस करके, सैर शुरू करके, या एक्सरसाइज शुरू करके, या अपनी डाइट को कंट्रोल में करके वो इस पे काबू पा सकते हैं। बट अगर वो
स्टेज 1 या स्टेज 2 हाइपरटेंशन में पहुंच जाते हैं, जिसमें कि 130 से ऊपर बीपी, 140 से ऊपर बीपी रह रहा है, तो उनको दवाइयाँ शुरू की जाती हैं। दवाइयाँ सिर्फ सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए नहीं होती, बीपी को कंट्रोल करने के लिए होती हैं। बीपी के कंट्रोल होने से सिम्टम्स रिलीफ हो जाते हैं, पर लोगों को बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयाँ बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो अपना बीपी कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो सिर्फ उनको लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ साथ दवाइयाँ भी खानी पड़ सकती हैं। अदरवाइज़ इसके दुष्परिणाम काफ़ी ज़्यादा हैं, उनके बाकी अंगों पे भी इसका असर हो सकता है। जी, क्योंकि मैंने ऐसा बहुत बार देखा है कि लोग डर जाते हैं कि उन्हें अपनी लाइफ टाइम ये दवाइयाँ खानी पड़ेंगी और वो बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि वो सिम्टम्स देखते नहीं हैं या उन्हें चक्कर नहीं आते हैं, सिर दर्द नहीं होता है, तो वो दवाइयाँ लेना ही छोड़ देते हैं। आस्था जी, मैं आपको एक स्पष्ट तौर पे और दर्शकों को एक स्पष्ट तौर पे संदेश देना चाहता हूँ कि दवाई छोड़ने से पहले खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर की सलाह लेकर ही दवाई को बंद करने की ज़रूरत हो तो ही बंद करें। अदरवाइज़ इसका असर आपके बाकी अंगों पे पड़ेगा, आपके दिमाग पे, आपकी आँखों पे, इन सब पे पड़ेगा, जो कि आपको हॉस्पिटल में ही एडमिट करवाने की नौबत आ सकती है। आप सबसे पहले अपनी दिनचर्या को अच्छे से निभाएं और अपने जो चेंजेस लाने हैं लाइफस्टाइल में वो लाएं, ताकि आपका बीपी नॉर्मल में आ सके। दवाइयाँ बंद करनी आपके डॉक्टर की सलाह के बिना मत करिए। जी, तो आपने अलग अलग अंगों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है अगर हम दवाई नहीं लेंगे तो मैं चाहती हूँ इस पर थोड़ा सा और आप बोलना चाहेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जिन पर इनका प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, हाई बीपी हमारे सभी ऑर्गन्स पे असर डालता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई हमारे हर एक ऑर्गन को जाती है। हर एक ब्लड वेसल्स में अगर हाई बीपी की समस्या रहेगी तो वो जिस भी ऑर्गन को, जिस भी हमारे अंग को सप्लाई कर रहा है, उसमें समस्या आ सकती है। सबसे कॉमन है इसमें हमारा दिमाग। हम अक्सर सुनते हैं कि दिमाग की नस फट गई, या किसी को अधरंग का झटका आया है, या उसको दौरे पड़ने शुरू हो गए। ये हाई बीपी की एक कॉम्प्लिकेशन है, जिसकी वजह से जो लोग कंट्रोल में नहीं रख पाते हैं उनके साथ ये समस्या आ सकती है। दूसरा है हमारी आँखें, जो कि सबसे महत्वपूर्ण हमारा एक अंग है जी। इसके पीछे एक पर्दा होता है, रेटिना। अगर हमारा बीपी कंट्रोल में नहीं रहता तो वो रेटिना ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से हमें काला मोतिया या मैक्यूलर डिजनरेशन, जो पर्दा ख़राब हो गया है, वो रिपेयर वापस नहीं हो सकता। तीसरा है हमारा सबसे महत्वपूर्ण अंग, हार्ट। अगर हाई बीपी रहेगा तो हार्ट अटैक या हार्ट फेल के ये चांसेस आम लोगों में आ सकते हैं। और चौथा है हमारे गुर्दे। गुर्दे का मेन काम होता है हमारी बॉडी से वेस्ट को निकालना। हाई बीपी होने की वजह से जो ब्लड सप्लाई उसको पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंचेगी, जिसकी वजह से वो गुर्दे फेल भी हो सकते हैं। मैं ये भी जानना चाहूँगी कि हाइपरटेंशन की बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जैसे लोसार्टन है, एम्लोपिडेन है, तो इन दवाइयों के लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स क्या हैं? देखिए, मोस्टली बीपी की दवाइयाँ आजकल जो मार्केट में या डॉक्टर्स दे रहे हैं, उनका दुष्परिणाम काफ़ी कम है। कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स इनमें होते हैं, जैसे कि चक्कर आना, उल्टी आना, नौजिया होना और दस्त लगना, ये सब हो सकते हैं। बट डॉक्टर आपको जो बेस्ट सूट करेगी आपकी बॉडी को दवाई, वही लिखेंगे, और किस डोज में वो शुरू करनी चाहिए वही लिखते हैं वो। जी बिल्कुल। और जैसे आजकल कोविड-19 चल रहा है, वायरस काफ़ी फैल रहा है, तो हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी या कोविड-19 में क्या कोई संबंध है, या लोग इससे और प्रभावित हो सकते हैं? हाई बीपी वाले लोग क्या कोविड-19 से और प्रभावित हो सकते हैं? देखिए, भारत सरकार की जो गाइडलाइंस जारी हुई हैं, कोविड एक विश्व महामारी के रूप में आई है, जो कि बहुत से लोगों को इफ़ेक्ट कर रही है, क्योंकि हम लोग जो कोविड की गाइडेंस है उनका पूरी तरह से पालन नहीं कर पा रहे। जी। हाइपरटेंशन, डायबिटीज़
या कैंसर या HIV, जो ये वो पेशेंट होते हैं जिनमें इम्यूनिटी कम होनी शुरू हो जाती है, और कोविड उन बॉडीज़ को बहुत जल्दी अटैक करता है। अभी तक रिसर्च में यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ है कि हाँ, हाइपरटेंशन के मरीज को कोविड होगा ही होगा, बट ये है कि कोविड होने के बाद हाइपरटेंशन के मरीज को अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखना पड़ेगा, क्योंकि कोविड एक आम धारणा अभी तक जो बन चुकी है कि फेफड़ों की बीमारी है। ऐसा नहीं है, ये पूरे शरीर पे अटैक करता है। इसको सिस्टेमिक वस्कुलर डिजीज़ के नाम से भी जाना जा रहा है, क्योंकि ये आपकी ब्लड वेसल्स में भी अटैक करेगा। तो इस वजह से हाई बीपी के पेशेंट्स को कोविड की गाइडेंस का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, अदरवाइज़ उनको कोविड होने का खतरा सबसे ज़्यादा है। तो हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि उन्हें कोविड-19 ना हो? सबसे पहले तो अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, जिसमें आपको अपनी खाने पीने की चीज़ें, जैसे कि आपको तंबाकू का सेवन नहीं करना है, ना ही आपको अल्कोहल का सेवन कम से कम करना है, और साथ के साथ आपको सॉल्ट का इंटेक कम करना है। इसके अलावा सभी से यही अपील करूँगा, एक स्वास्थ्य विभाग के नाते और एक डॉक्टर होने के नाते, आप कोविड-19 की जो गाइडलाइंस हैं, जैसे कि मास्क लगा के रखें, सैनिटाइजेशन करें, हैंड वॉशिंग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और जैसे कि अभी हम शुरू में ही बता चुके हैं कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे की थीम है कि आप अपना ब्लड प्रेशर नापें और अच्छे से नापें और उसको कंट्रोल में रखें। अगर हाइपरटेंशन का पेशेंट अपने बीपी को कंट्रोल में रख रहा है तो उसको कोविड से खतरा कम है जी। अदरवाइज़ ये कितना अटैक करेगा ये अभी सामने नहीं आएगा जी। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ये सिम्टम्स आते हैं, सिर दर्द होता है, चक्कर आते हैं, पर वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं या ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ नहीं लेते हैं और इसको अनट्रीट करते हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो क्या ये सही है? जी, ये बिल्कुल गलत है। आपका शरीर आपके हाथों में है। अगर आप इसको अच्छे से संभालेंगे, अच्छे से अपने आप को हर एक सिम्टम को चेक रखेंगे, अपने बीपी को कंट्रोल रखेंगे, तो आप स्वस्थ रहेंगे। हम अक्सर 30 साल से ऊपर वालों को कहते हैं कि अपना बीपी ज़रूर चेक करवाइए। इसी तरह से जितनी एज बढ़ती जाती है उतना रिस्क फैक्टर हाई बीपी का बढ़ता जाता है। तो डॉक्टर साहब, आप पब्लिक को क्या संदेश देना चाहेंगे? आस्था जी, मैं सभी दर्शकों को एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हमारी हाइपरटेंशन डे की थीम है उस पर अमल करें, अपना बीपी नापें, उसको कंट्रोल में रखें। उसको रखने का तरीका हम पहले ही बता चुके हैं कि अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, अपना वर्कआउट करें, सैर करें और अच्छा खाना पीना शुरू करें। और साथ के साथ इस महामारी में कोविड-19 में पेंडेमिक को देखते हुए आप इसकी गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करें। डॉक्टर साहब, आप हमारे शो पर आए, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज हमने सुना कि हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए ताकि हमें हाइपरटेंशन ना हो, या उसे किस तरह बैलेंस करें अपनी बॉडी में, उससे किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप हाइपरटेंशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। आप अपना तो ख्याल रखेंगे ही, अपने घर वालों का भी ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।